हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कितने टाइप के बजट होते हैं, डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट एंड बैलेंस बजट। इस वीडियो में हम डेफिसिट बजट को और डिटेल में समझेंगे। डेफिसिट बजट में 3 टाइप के डेफिसिट्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। हम आज यहाँ पे समझेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स मतलब ये कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स को एक्सीड कर जाए तो हम रेवेन्यू डेफिसिट में आ जाते हैं। जैसे मतलब अभी अगर हम डिटेल में समझें तो भाई ये क्या है, what is revenue deficit, what is revenue receipts and expenditure। revenue receipts मतलब गवर्नमेंट का अपना पैसा, टैक्स, फीस, फाइन्स, पेनल्टी। तो मतलब गवर्नमेंट का रेगुलर रिसीट्स को हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, जो अपना पैसा है, गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, जो सैलरीज देनी अपने एम्प्लॉयज़ को, इंटरेस्ट पे करना, ये सब को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रोक नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है उसको कम करना। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो जाए, लेट्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 500 करोड़ एंड रेवेन्यू रिसीट्स आर 300 करोड़, ये 200 करोड़ का जो ये डेफिसिट है, इसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब देखिए, ये सबसे पहली बात क्या है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को रेगुलर रिसीट से मीट नहीं कर पा रही है। मतलब किसी भी इकोनॉमी में अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो मतलब उस इकोनॉमी की कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है। कारण क्या है, देखो मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे लिए या आपके लिए, किसी के लिए भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर्सनल लेवल पे क्या होगा। पर्सनल लेवल पे होगा कि जैसे मेरा घर है, मैं अपने घर के खर्चे चलाता हूँ, घर का राशन आना, हर महीने का राशन आना, बिजली बिल पे करना, मेड की सैलरीज है ना, कभी महीने में हम लोग जब बाहर खाने जाते हैं, वो मेरा रेगुलर एक्सपेंडिचर है। ये रेगुलर एक्सपेंडिचर आई शुड बी एबल टू मीट फ्रॉम माई रेगुलर रिसीट्स, है ना। जो मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, मुझे वहाँ से जो सैलरी मिलती है, या जहाँ मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, मुझे बच्चों की फीस मिलती है, वो रेगुलर रिसीट्स मेरे लिए, दैट इज माई रेवेन्यू रिसीट्स, राइट। उससे मेरे घर का खर्चा निकलना चाहिए। अगर मेरे घर का खर्चा नहीं निकलता है तो मैं रेवेन्यू डेफिसिट में आ गया, और ये सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं अपने घर का रेगुलर खर्चा रेगुलर रिसीट से नहीं मीट कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग। या तो मैं कम कमा रहा हूँ या मैं एक्सेस खर्च कर रहा हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपने बजट को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो रेवेन्यू डेफिसिट किसी गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो ये बहुत बड़ा वार्निंग है, सिग्नल, रेड सिग्नल है गवर्नमेंट के लिए कि यू आर डूइंग समथिंग टेरिबली रॉन्ग, ठीक। तो रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। सबसे पहला इम्प्लीकेशन दैट द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू manage, the government is not able to manage its budget properly। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था, आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, तो मैं आपको इसके PDFs दे दूँगा। जो भी मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मैनेज दिस बजट प्रॉपर्ली। अपने ठीक से बजट को मैनेज नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं, रादर गवर्नमेंट इज नॉट केपेबल इनफ टू मैनेज इट्स बजट। दूसरा, द गवर्नमेंट इज डिससेविंग। देखिए, सेविंग्स कब होता है, जब हम अपने ही पैसे से कुछ बचा करके पैसा रख लें और साइड में। तो भाई यहाँ पर तो सेविंग्स की बात छोड़ दो, अपना पैसा खत्म हो गया, उनको तो कहीं पे और डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अब कहीं से और पैसा लेना पड़ेगा, तो सेविंग्स नहीं, डिससेविंग हो रहा है। तीसरा, इट विल क्रिएट मोर कैपिटल रिसीट्स। देखिए क्या है, मैं समझाऊं। 2 टाइप के रिसीट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट। अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट तो एग्जॉस्ट हो गया। कितना रेवेन्यू रिसीट, 300 रुपए था, वो तो खर्च हो गया पूरा भाई।
अब उनको पैसा तो देना है, खर्च तो कर दिया, गवर्नमेंट पैसा पे करेगी ना, थोड़ी बोल सकती कि मैं नहीं दूंगी पैसा। तो गवर्नमेंट पैसा देने के लिए अब कौन से रिसीट का हेल्प लेगी? तो मतलब अगर रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट के पास है, रेवेन्यू रिसीट बाहर हो गया तो बचा तो कैपिटल रिसीट, मतलब इट विल फोर्स द गवर्नमेंट टू टेक द हेल्प ऑफ कैपिटल रिसीट। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू कैपिटल रिसीट, डिस्कस। तो समझ में आ गया आपको क्या लिखना है ना? मतलब अगर कैपिटल रिसीट, तो गवर्नमेंट या तो लोन लेगी, कैपिटल रिसीट में क्या आता है, या लोन या डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, या लोन लेगी या डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, है ना? IN लिख देता हूं। डिसइन्वेस्टमेंट, अगर लोन लेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा, और अगर डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो गवर्नमेंट अपने एसेट्स को डाइल्यूट कर देगी। तो देखो सिंपल सा है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट्स द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडक्शन ऑफ एसेट्स ऑन द गवर्नमेंट, डिस्कस। तो लीड्स टू द इंक्रीज इन द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडक्शन इन द एसेट, डिस्कस। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट विल लीड टू कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट विल आइदर क्रिएट लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। लोन या डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो ये लोन लेने से इंटरेस्ट बढ़ेगा और डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट घटेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और चौथा इज रेवेन्यू डेफिसिट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर, इट विल लीड टू राइज इन द प्राइस लेवल। क्यों? क्योंकि आप रेवेन्यू डेफिसिट कर रहे हो, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट हुआ तो कैपिटल रिसीट लिया, आपने लोन लिया या डिसइन्वेस्टमेंट किया। लोन और डिसइन्वेस्टमेंट में मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई लोन जब आप लोगे या तो RBI से लोगे या तुम किसी दूसरे कंट्री से लोगे, वो लोन लेके आप करोगे क्या? मार्केट का उधार चुकाओगे। मार्केट का उधार चुकाओगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन विल मूव अप, क्योंकि इन्फ्लेशन का मेन कोर रीजन इज इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई। ठीक है, अगर हम ये समझें डिसइन्वेस्टमेंट, अगेन आप कोई अपना एसेट बेच रहे हो, एसेट बेच के जो पैसे आ रहे हैं उस पैसे को आप क्या कर रहे हो, उस पैसे को आप मार्केट में उधार चुका रहे हो, उधार चुकाओगे तो अगेन दिस विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। सो रेवेन्यू डेफिसिट क्यों होता है, कब होता है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, ये चारों इम्प्लीकेशन है। आई होप नोबडी हैज़ अ डाउट होने से आप मैसेज बॉक्स पे टाइप करना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। एंड अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेंड इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, सी यू, टाटा, बाय बाय।